नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश गुर्जर। साथियों, मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा। मेरे जो विचार है या जो अनुभव किया है या कहीं से भी जो विचार लिए है वो आपके सामने रख रहा हूँ। आपके इस विचार क्या कहते हैं, जो भी अच्छे बुरे हैं वो विचार ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। साथियों, हम ईश्वर के बारे में बातें कर रहे थे कि ईश्वर को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं और 3 मार्गों में से हम ज्ञान मार्ग के बारे में बातें कर चुके हैं। अब हम दूसरे मार्ग के बारे में बातें करेंगे। दूसरा मार्ग को अपनाने वाले जो साधक हैं वो संसार के समस्त प्राणियों को अपने शरीर के अंग हैं, जैसे हम अपने शरीर के अंगों को समझते हैं वैसे ही वो संसार के समस्त प्राणियों को अपने शरीर के अंगों के अनुसार समझता है। जैसे हमारे किसी भी शरीर के अंग को चोट पहुंचती है तो हमारे शरीर के बाकी के जो अंग हैं वो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव पूर्वक उसकी सेवा करने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे ही ऐसे साधक संसार के किसी भी प्राणी को कोई भी दुख पहुंचता है या कोई भी चोट पहुंचती है तो वो उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए पहुंच जाता है। और ऐसे साधक जो अपने पास जो भी वस्तु है, अपना जो शरीर भी है, उसको वो दूसरों की समझता है, दूसरों की दी हुई समझता है, जिसके कारण हम जो अपनी वस्तु समझते हैं वो दूसरों की सेवा में लगा देता है और जो भी क्रियाकलाप करता है उसे उसके फल की इच्छा नहीं होती। और ऐसे प्राणी जिनको फल की इच्छा नहीं होती या जो भी क्रियाकलाप की है उसके बारे में उसे कोई भी फल की इच्छा नहीं होती, उसे हम निष्काम भाव पूर्वक कर्म कहते हैं। अब जिस प्राणी को अपने कर्म के बारे में कोई भी फल की इच्छा नहीं होती, ऐसे प्राणी के जो पहले जो कर्म किए हैं और वर्तमान में जो इससे पहले जो कर्म किए हैं उनके जो फल हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और जिस प्राणी के कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। निष्काम भाव से कोई भी मनुष्य कोई भी कर्म करेगा तो उससे उसके सांसारिक क्रियाकलापों से संबंध विच्छेद हो जाते हैं। जिस प्राणी के सांसारिक संबंध विच्छेद हो जाते हैं उस प्राणी को ईश्वर प्राप्त हो जाता है। इस वीडियो के बारे में आपके विचार क्या कहते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। जो ये मार्ग बताया है इसे हम कर्म योग कहते हैं। तीसरा मार्ग कौन सा है इसके बारे में आप बताएं। एक भाई ने कहा है कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो स्वार्थ भाव से अपने कर्म करते हैं, मतलब कोई भी क्रियाकलाप करता है उसमें उसका कोई ना कोई स्वार्थ छिपा रहता है। हाँ, ये सच है, हम जितने भी क्रियाकलाप करते हैं उसमें हमारा स्वार्थ होता है। साथियों, कोई एक बिरला ही ऐसा होता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, और जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है उसे निश्चित ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।